एसीएन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। आजादी के जश्न में हमेशा से शामिल होने वाले सूबे के मिठाई निर्माता इस बार सरकार के एक फरमान से खासे परेशान हैं और खुद के आर्थिक नुकसान को लेकर चिंता में भी हैं, क्योंकि उन्हें इस बार बड़े स्तर पर नुकसान हो रहा है। मिठाई की दुकानों पर लड्डू इंतजार करते रहेंगे और पेड़े खुशी मनाएंगे, लेकिन इस खुशी में निजी दुकानदारों के पेड़े भी शामिल नहीं होंगे, बल्कि सूबे के सरकारी पेड़ों की बल्ले बल्ले होगी। अब आप कहेंगे कैसे, तो बताते हैं। प्रदेश सरकार ने सूबे में तमाम कलेक्टर्स को आयुक्त पशुपालन एवं डेयरी विभाग के जरिए एक आदेश जारी किया है कि इस बार स्वतंत्रता दिवस के मौके पर तमाम सरकारी दफ्तरों, स्कूलों और कॉलेजों में ध्वजारोहण के बाद जो मिठाई बांटी जाती है, इस बार वो बाजार यानी शहर के मिष्ठान भंडारों से नहीं खरीदी जाएगी, बल्कि प्रदेश सरकार की संस्था दुग्ध संघ सांची से ली जाएगी। सांची जिन पेड़ों का निर्माण करता है, वो पेड़े तमाम सरकारी संस्थाओं में जाएंगे और उन्हीं पेड़ों का वितरण बच्चों को होगा। इसके लिए बाकायदा कलेक्टर्स ने विभाग सरकारी स्कूल कॉलेज के प्रमुखों को 15 दिन पहले आदेशित किया था। डिमांड मांगी और जिले भर की डिमांड सांची के पास पहुंचाई है। जिनकी जितनी खपत है उतना माल यानी पेड़े सांची पहुंचाएगा। सरकार की स्कीम सरकारी संस्था को आर्थिक मजबूती देने के लिए पुख्ता मानी जा सकती है, लेकिन इस स्कीम और आदेश से इन दुकानदारों को निराश कर दिया है जो अभी तक इन जगहों पर मिठाई देते आए हैं। दमोह में इस आदेश का खासा असर देखने को मिला है। यहाँ के निर्माता 15 अगस्त और 26 जनवरी का खास इंतजार करते हैं और उन्हें बड़े स्तर पर ऑर्डर मिलते थे, लेकिन इस बार इन दुकानदारों के पास एक भी ऑर्डर सरकारी संस्थाओं से नहीं आया और परंपरागत तौर पर बांटे जाने वाले बूंदी के लड्डू नहीं बन रहे हैं। मिठाई बनाने वाले लोगों का कहना है कि सरकार के इस फरमान से सिर्फ मिठाई की सप्लाई या दुकानदारों को आर्थिक नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि हजारों मजदूरों से भी मजदूरी छीनी है। इस काम में शहर शहर हजारों मजदूर काम करके मिठाई बनाते थे, लेकिन अब उन्हें मजदूरी पर नहीं बुलाया। इस आदेश पर इन लोगों ने निराशा जाहिर करते हुए कहा कि सरकार और माध्यम से भी सांची को सक्षम मजबूत बना सकती है, लेकिन ऐसा फरमान जारी कर लोगों के साथ गलत किया गया है। एसीएन न्यूज के लिए सतीश सेन की रिपोर्ट। नहीं सर, ये इसमें कोई जानकारी नहीं है सर। हमारे यहाँ जो लड्डू बनते थे, ऑर्डर आते थे, वो इस बार बिल्कुल नहीं आया। स्कूलों का, कॉलेजों का और ऑफिसों का वो अभी कुछ नहीं है, किसी का ऑर्डर नहीं आया सर। क्या कर, अब ये सरकार को मालूम होगा कैसा क्या कर रही सरकार। क्या पता चला आपको? वो शायद सांची के लड्डू बंटवा, पेड़े बंटवा रहे। फिर आप लोग क्या कर रहे हैं? अब क्या है सर, जो होगा देखा जाएगा सर। लगा रहता धंधा है। कितने लड्डू बनाने के लिए 15 कस्टमर आते? 15 अगस्त जैसा ऑर्डर आता था उस हिसाब से बनाते थे अपन। अब इस बार ऑर्डर नहीं है तो फिर उस हिसाब से नहीं बनाया सर। कितने स्कूलों में सप्लाई हो जाती है? सभी MLB है, गवर्नमेंट स्कूल है, JP है, सभी स्कूलों में अधिकतर जाता था सर। ग्रामीण अंचलों तो वहाँ से भी लोग आते हैं, अभी कोई नहीं आया सर। क्या मानते, कितना नुकसान हो रहा होगा? नुकसान के बारे में नहीं कह सकते, अब जो है धंधा चलता है सर। क्या नाम है आपका? जगन नामदेव। क्या है, इस बार शासन का आदेश है कि मतलब सांची के पेड़े बंटवाए जाएं। इस कारण से लड्डुओं की मांग कम हो गई है और जो लोग हमारे लिए ऑर्डर देने आते थे वो लोग बता रहे हैं कि इस बार सरकार का आदेश है तो सांची के पेड़े बंटना है और इसलिए लड्डू नहीं बन पाएंगे। तो हमारा तो क्या है, लाखों रुपए का नुकसान हो पा रहा है इससे। बाहर से जो मजदूर आते थे उनको हमने मना कर दिया है, जिससे मतलब लड्डू हम नहीं बना पा रहे हैं। कितने लड्डू बना लेते हो? 40-50 किलो के करीब। कितने स्कूलों का काम जाते हैं? 3-4 स्कूलों पर ग्राउंड का काम लेते थे हम, तो ग्राउंड का काम चलता था, ग्राउंड का ही लेते थे। इस बार नहीं आ रहे। बैंक की तरफ से ऑर्डर रहता था पहले, अब बैंक वालों ने मना कर दिया। क्या मानते, कितने का नुकसान हुआ? कोई करीब 30-40 हज़ार रुपये का। क्या मानते, सांची के पेड़े बट रहे हैं बच्चों को कैसे? क्या है उसमें, अब क्या कह सकते हैं, सरकार की मंशा है, वो अपन क्या बता सकते हैं उसमें। लड्डू कितने दिन चल जाते हैं, पेड़े कितने दिन चल जाते हैं? पेड़े तो 3-4 दिन चलेंगे, इससे ज़्यादा नहीं चलेंगे। लड्डू लेकिन क्या 10-15 दिन करीब चल जाते हैं। किस तरह से नुकसान हुआ, कैसे काम करें? ये क्या है भैया, हम बाहर से मजदूरों को बुला के काम कराते थे, लेकिन ऑर्डर ना होने के कारण इस बार हम लोगों ने मजदूरों से मना कर दिया है, इसलिए उनका भी रोजगार छूट गया और हम लोगों का भी रोजगार छूट गया। क्या नाम है आपका? संतोष चौरसिया। सर, हर बार तो ऑर्डर आते थे, लेकिन सरकार के कुछ नियमों के कारण इस बार किसी स्कूल से मीठे का कोई ऑर्डर नहीं मिला। जिसमें लड्डू मेन होते थे उनका भी कोई ऑर्डर नहीं आया अभी तक।
कितने लड्डू बना लेते थे आप ऑर्डर पे? अब जैसे कभी 100 भी आ रहे, किसी साल 150 भी आ जाते थे। इस बार नहीं आया किसी भी प्रकार का ऑर्डर। कितना नुकसान हो गया होगा? अब नुकसान का तो आप लोग समझ ही सकते हैं। ये हमारे तीन, सांची के पेड़े बंटने की बात सामने आई। हाँ यही आई है, यही सुना है, इसलिए किसी प्रकार का ऑर्डर नहीं आया है। फिर आपने जो लड्डू बनाते थे इस बार क्या किया फिर आपने? इस बार लड्डू बनाए नहीं, जब ऑर्डर ही नहीं आया तो उस हिसाब से नहीं बनाए हैं। जो हमारी दुकान में बिकते हैं ऑर्डिनरी, उतना माल बनाते हैं। 1-2 दिन के लिए जितना माल गलता है वही बस बनाते हैं। इस बार अब कोई तैयारी नहीं है। अब ऑर्डर आएगा भी तो नहीं दे पाएंगे हम लोग, क्योंकि पहले से आ जाते 1-2 दिन पहले से, 3 दिन पहले से, इसलिए नहीं बनाए। लड्डू कितने दिन चल जाते हैं, पेड़े कितने दिन चलते हैं? अब चलने को तो ये है 5-6 दिन भी चल जाते अगर अपन देसी घी वगैरह के ही बनाए, 6 दिन चल जाते हैं। लेकिन अब इस बार अपन नहीं बनाए हैं। पेड़े और लड्डू कितने दिन चल जाते हैं? पेड़े चलने को तो हवा लगती रहे उनमें तो 5-6 दिन तक लगभग चल जाते हैं। अपन इतनी ही गारंटी लेते हैं, लड्डू पेड़े 4-5-6 दिन तक। सरकार ने सांची के पेड़े बांटने का निर्णय लिया बच्चों को स्वतंत्रता दिवस पे। आप क्या मानते हैं? नहीं ठीक है, सरकार के नियम सरकार जाने। हम लोगों को तो नुकसान हुआ ही है, ठीक है, सब चलता है व्यापार में, नुकसान फायदा सब चलता है। आता ऑर्डर तो अपन देते, अपन तो क्वालिटी मेंटेन करके देते हैं। अब इस बार आई नहीं है तो नुकसान है ही। क्या नाम है? मेरा नाम वीरेंद्र चौरसिया है। क्या है, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस को यहाँ पर मिष्ठान वितरण किया जाता था सभी छात्राओं के लिए। मुगत के लड्डू बांटे जाते थे या कभी बूंदी के लड्डू बांटे जाते थे, लेकिन मिठाई की गुणवत्ता अच्छी रहे इसलिए शासन ने कदम उठाया है कि इनको पेड़े बांटे जाएं, वो भी सांची के, जिससे बच्चे बीमार ना हो और स्वस्थ और प्रसन्न रहें। क्या नाम देते हैं? स्वतंत्रता दिवस जो है हमारा राष्ट्रीय पर्व है और प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इसमें बच्चों के लिए प्रतिवर्ष मिष्ठान वितरण होता है। पिछले वर्षों में हम शुद्ध घी के जो बूंदी के लड्डू हैं वो बुलवाते थे। बच्चों को भले एक लड्डू मिले लेकिन वो अच्छा शुद्ध माने प्रसाद मिले, इसकी व्यवस्था की जाती थी। इस वर्ष निर्देश थे कि सांची के पेड़े बांटे जाएं, तो 15 किलो पेड़े का ऑर्डर हमने किया है अपनी तरफ से, और 5 किलो जिला शिक्षा कार्यालय से भी आ रहे हैं, तो 20 किलो पेड़ रहेंगे। वो करीब अपन ने 1000 बच्चों के लिए पेड़ों की व्यवस्था की है। उसके बाद भी यदि कम पड़ते हैं तो अपन ने उनसे बात करके रखा है और पेड़े बुलवा लिए जाएंगे। प्रत्येक बच्चे को एक पेड़ा वितरित किया जाएगा प्रसाद के रूप में। और मैं D.K. मिश्रा, प्राचार्य शासकीय JPB कन्या उमावी दमोह। निर्देश आयुक्त महोदय की ओर से इस बार हमारे पास प्राप्त हुए हैं कि जो हमारे शासकीय विद्यालय और शासकीय कार्यालय हैं उसमें झंडा वंदन जब होता है, ध्वजारोहण जब होता है, तो उस समय में जो हम मिष्ठान वितरण करते हैं, तो जो हमारे सहकारी जो मध्य प्रदेश दुग्ध संघ है उसका जो सांची उत्पाद है उसके पेड़े जो है ये वितरित किए जाए। तो मैंने निर्देशित किया है पशुपालन विभाग और खाद्य विभाग को कि ये लोग पूरी आवश्यकता का आकलन करेंगे और उस हिसाब से हम दुग्ध संघ को इसके लिए ऑर्डर प्लेस करेंगे और दुग्ध संघ जो है फिर सांची के पेड़े उसमें मिष्ठान के रूप में वितरण के लिए उपलब्ध कराएगा।